हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो 2.0 में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग एसएससी जीडी 2023 के लिए हिंदी के टोटल 1000 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे और उस सीरीज में हमने आपको 3 वीडियो दे दिए थे। ठीक है, आज ये हमारा चौथा वीडियो है और जिसका टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज इस टॉपिक से जुड़े हुए हम लोग 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम सभी टॉपिक से 100 प्रश्न करते हैं। टोटल 9 टॉपिक को मिला के हम 900 क्वेश्चंस को करेंगे और 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो एक प्रैक्टिस में आपके, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने हैं, तो 20 पंचे 100 प्रश्न ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से 900 प्लस 100 मिला के टोटल 1000 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है, 2023 में हमारा टारगेट है कि हिंदी में हम लोग 40 में से 40 स्कोर करें। और जैसा कि पता ही होगा आपको कि 20 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इस तरीके से 40 नंबर की हिंदी जो है वो आपके पेपर में आनी है। ठीक है, और हमारा बहुत आसान है दोस्तों। यदि आप ये जो हम 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यदि आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए दोस्तों, आप 40 में से 40 जरूर ला सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जैसा कि हमने ये पूरा आपके सामने चार्ट रखा हुआ है कि किस तरीके से आपको कौन सी वीडियो किस नंबर पे कौन सा टॉपिक मिलेगा। ठीक है, जैसे कि पहले वीडियो में हमने आपको शुद्ध शुद्ध अशुद्ध कराया था, मतलब वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां होती हैं उनको हमने करवाया था। और दूसरे वीडियो में हमने आपको दिया था विलोम शब्द। विलोम शब्द के 100 प्रश्न करवाए थे और 100 प्रश्न सभी टॉपिक के हम करवा रहे हैं आपको। और तीसरे वीडियो में हमने आपको मुहावरा करवाया था। आज ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने वाले हैं। मतलब आपको एक वाक्य दिया जाएगा या फिर कुछ शब्दों का समूह दिया जाएगा और उन शब्दों से एक शब्द आपको बनाना है, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो चौथे वीडियो का हमारा टॉपिक ये है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये 1000 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है इसका लाभ वो लोग भी उठा पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कि खाने की इच्छा को हम क्या कहते हैं। खाने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विवृच्छा, ऑप्शन नंबर बी है भुभुच्छा, ऑप्शन नंबर सी है विभुच्छा और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है वुवृच्छा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वुवृच्छा। बाकी ये जो शब्द दिए गए हैं ये सब गलत वर्तनी है और वुवृच्छा की ये सभी की सभी गलत वर्तनी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वुवृच्छा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है निष्पलक, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है निर्निमेष और सी आपके पास है निस्पृह और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है निर्विकार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा निर्निमेष। निर्निमेष का मतलब क्या होता है? बिना पलक झपकाए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब निर्निमेष। अब यहां पर दिया गया है निस्पृह। निस्पृह का मतलब होता है इच्छा रहित। निस्पृह का मतलब क्या होता है? इच्छा रहित, मतलब जिसकी कोई इच्छा ना हो। और निर्विकार का मतलब होता है जिसमें कोई विकार ना हो। ठीक है, जिसमें कोई भी विकार ना हो। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही जवाब। तीसरा नंबर हमारा जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा। देखो यहाँ पर उल्टा हो गया है। अभी तक आपको वाक्यांश दिया जाता था और एक शब्द पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और वाक्यांश आपसे पूछा जा रहा। तो कोई बात नहीं, ऑप्शन पढ़ते हैं। चक्षु की जिसको प्रज्ञा हो। दरअसल देखो प्रज्ञा हम कहते हैं बुद्धि को। ठीक है, थोड़ा आसान बना देते हैं आपके लिए। प्रज्ञा हम कहते हैं बुद्धि को,
और चक्षु कहते हैं हम नेत्र को, दृष्टि को, नेत्र या दृष्टि को, ठीक है, या फिर आंख, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है चक्षु की जिसको प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो। डी ऑप्शन आपके पास है, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको हम कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, ठीक है। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको क्या कहेंगे हम, प्रज्ञा चक्षु कहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा अनुपम, ज्ञानी, अल्पज्ञ, चंद्रग्रहण। तो सही जवाब हो जाएगा अनुपम। अनुपम हम उसको बोलते हैं जिसकी उपमा ना दी जा सके, उसको हम कहेंगे अनुपम। ज्ञानी आपको पता ही है, जिसके अंदर ज्ञान हो उसको क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे। अल्पज्ञ जो कम जानता हो, ठीक है, कम जानने वालों को क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे। जो कम जाने उसको क्या कहेंगे, अल्पज्ञ, ठीक है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होगा, इच्छा होगा। तो इच्छा का इच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको काट दीजिए। जिज्ञासा होगा, आशा होगा, अभिलाषा होगा, ठीक है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा को हम लोग कहते हैं जिज्ञासा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से बी हमारा सही हो जाएगा। आशा का मतलब है कि उम्मीद, ठीक है, आशा का मतलब क्या होता है, उम्मीद। जैसे आपको ये आशा है कि इस बार आपको आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये आशा है कि आपका जो, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो ये आशा है, ये उम्मीद है कि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। और अभिलाषा का मतलब होता है, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा या कामना, इच्छा या कामना। तो इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब होता है, आशा का मतलब होता है उम्मीद। जैसे एक हम आपको उदाहरण समझाते हैं। जैसे आपकी आशा है कि आज आपके पापा समोसा आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। आपकी आशा है कि पापा आज समोसा लेकर घर आएंगे, ये हो गई आशा। और वहीं पे हम अभिलाषा की बात करें तो आपकी अभिलाषा है कि आप समोसा खाएंगे। समझ पा रहे हैं? अभिलाषा का मतलब यह है कि आपकी अभिलाषा है कि आप समोसा खाएंगे और आपकी ये आशा है कि आज पापा समोसा लाएंगे। तो आशा का मतलब होता है उम्मीद, जबकि अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा या कामना। तो फिलहाल जानने की इच्छा को हम लोग कहते हैं जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। 6ठा नंबर प्रश्न है, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। क्षोभ कहते हैं, दुख कहते हैं, दया कहते हैं, उत्थान कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ। यदि आप कहीं पर विफल होते हैं, कहीं से आपको निराशा मिलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्षोभ। क्या कहते हैं, क्षोभ। इसका मतलब होता है व्याकुलता। क्या मतलब होता है इसका, व्याकुलता। दुख तो आपको पता ही होगा। और दया का मतलब होता है करुणा। दया का मतलब क्या होता है, करुणा या रहम। करुणा बोल सकते हैं या फिर हम लोग रहम बोल सकते हैं। और उत्थान का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि आप नीचे स्तर से जब ऊपर उठते हैं तो ये आपका उत्थान हो रहा होता है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है आपके पास, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। रात्रि में या फिर रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। निशाकर कहा जाता है, वंचर कहा जाता है, अनुलोम कहा जाता है, या फिर निशाचर कहा जाता है। तो ये निशाचर की गलत वर्तनी है, इसको काट दीजिए और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निशाचर। रात में जो विचरण करने वाला प्राणी है उसको हम लोग कहते हैं निशाचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वंचर हम उसको कहेंगे जो वन में विचरण करे। कहाँ पर विचरण करे, वन में विचरण करने वाले प्राणी को हम कहेंगे वंचर, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, निशाचर।
और अनुलोम का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर आने वाला। आपने योगा में प्राणायाम सुना होगा, प्राणायाम के मतलब अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है एक, तो आपने सुना होगा। तो अनुलोम का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने वाला, ऊपर से नीचे आने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, अनुलोम। फिलहाल निशाचर को हम कहेंगे रात्र में विचरण करने वाला। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं, और नृतत्व शास्त्री कहते हैं, या फिर पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, या भूकंपवेत्ता। तो भूकंपवेत्ता तो हम उसको कहेंगे जो भूकंप के बारे में जानकारी रखता हो, और जमीन के अंदर की जानकारी, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, उसको हम कहते हैं भूगर्भवेत्ता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, भूगर्भवेत्ता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को हम क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब ये आपके जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं, आपकी जो परीक्षाएं हो चुकी हैं 2019 में और 2021 में, आपकी जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें पूछे गए ये प्रश्न है, सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न है। तो इनको बहुत ही ध्यान से आपको करना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आपको करना है और बताना है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को हम क्या कहते हैं? आदर्शवादी कहते हैं, अवसरवादी कहते हैं, यथा स्थितिवादी कहते हैं, या फिर भाववादी कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा, बहुत आसान सा प्रश्न था। अवसर के अनुरूप बदलने वाले को हम लोग कहते हैं अवसरवादी। तो बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, अवसरवादी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर प्रश्न है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको हम क्या कहते हैं? तर्क सम्मत कहते हैं, तर्क संगत कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी आपके पास है तकानी कहते हैं, तटस्थ बोलते हैं उसको फिर। तो 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम कहते हैं तर्क सम्मत। तर्क के द्वारा जो माना जाए उसको हम क्या कहेंगे? तर्क सम्मत कहेंगे। और तर्क संगत अब किसको कहेंगे भाई, है ना, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो इसमें अंतर आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तर्क संगत हम उसको कहेंगे जो तर्क पर आधारित हो। ठीक है, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, जो तर्क पर आधारित हो। और तर्क सम्मत हम उसको कहते हैं जो तर्क के द्वारा मान लिया गया हो, उसको हम कहते हैं तर्क सम्मत। और जो तर्क पर आधारित हो उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तर्क संगत। जैसे आपने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और आपने कुछ तथ्य दे दिए, आपने ये बात कही, ठीक है, तो आपने ये तर्क संगत बात कही। ठीक है, आपने कुछ जो भी उससे जुड़े हुए कंसेप्ट हैं, केपलर लॉ, केपलर के नियम इत्यादि जो कंसेप्ट है वो प्रस्तुत की, तो आपने कहा कि ये बातें जो है आप तथ्यों के आधार पे कर रहे हैं, तर्क के आधार पे कर रहे हैं, तो ये आपकी बात तर्क संगत हो गई। और अगर उसी बात को मान लिया जाए तो ये हो जाएगा तर्क सम्मत। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां नंबर प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो उसको हम क्या कहते हैं? जन्मांध बोलते हैं, दुष्टांध बोलते हैं, कृपांध बोलते हैं, या फिर अंधभक्त बोलते हैं, या फिर उसको हम अंधभक्त बोलते हैं। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। जो जन्म से अंधा हो उसको हम कहते हैं जन्मांध। ठीक है, अंधभक्त कौन होता है? तो अंधभक्त अटूट भरोसा करने वाला, किसी पर अटूट भरोसा करने वाले को हम कहते हैं अंधभक्त, है ना। इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो फैन, फैन पंखा वाला फैन नहीं। ठीक है, एक फैन का मतलब होता है पंखा भी होता है, लेकिन ये फैन का मतलब होता है अंधभक्त या फिर अटूट भरोसा करने वाला। स्पेलिंग वही रहेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी पर अटूट भरोसा करता हो, मतलब कि अगर वो गलत चीज भी बोल रहा हो, अगर वो गलत काम भी कर रहा हो, तब भी वो उसको मान ले रहा हो, तो उसको कहेंगे हम अंधभक्त। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और सही जवाब है जन्म से अंधा के लिए वो जन्मांध है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए।
जो मोक्ष चाहता हो उसको हम क्या कहेंगे? जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मोक्षालु हो जाएगा, अमोक्षु, अमोक्षी हो जाएगा, या फिर मोक्ष प्रिय हो जाएगा, या फिर मुमुक्षु हो जाएगा। तो जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर, मुमुक्षु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है जो देखने योग्य हो। जो देखने योग्य हो उसको हम क्या कहते हैं? दर्शनीय कहते हैं, शोभनीय कहते हैं, प्रशंसनीय कहते हैं, या फिर रमणीय कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शनीय। ठीक है, जो देखने योग्य हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दर्शनीय। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं दर्शनीय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, दर्शनीय। ठीक है, शोभनीय हम उसको कहते हैं जो शोभा के योग्य हो। ठीक है, जो शोभा के योग्य हो उसको हम कहते हैं शोभनीय। ठीक है, जो प्रशंसा के योग्य हो उसको हम कहेंगे प्रशंसनीय। ठीक है, जो प्रशंसा के योग्य हो उसको हम कहते हैं प्रशंसनीय। और ये इंपॉर्टेंट है, रमणीय, ये पूछा गया प्रश्न है तो आपको ध्यान में रखना है कि रमणीय कहते हैं उसको जो रमण के योग्य हो। और रमण का क्या मतलब भाई? जो रमण के योग्य हो, समझा रहे हैं आपको। जो रमण के योग्य हो उसको हम कहते हैं रमणीय। तो रमण का मतलब है वो सभी क्रियाएं, वो सभी क्रियाएं जो आपको आनंद देती हैं, जो आपको आनंद देती हैं और आपको हंसाती हैं, वो सभी रमणीय हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई कॉमेडी वीडियो देखा, क्या देखा आपने? कोई कॉमेडी वीडियो देखा, नौटंकी देखा, या फिर कुछ भी ऐसा चीज देखा, ऐसा क्रिया देखा, या फिर ऐसा शो देखा जिससे आपको हंसी आ रही है और जिसको आपके मन में आनंद आ रहा है, या फिर कोई ऐसा दृश्य देखा नेचर से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ, जिससे आपको आनंद आ रहा, तो आप बोल सकते हैं कि यह दृश्य, यह नाटक, यह कॉमेडी अत्यंत रमणीय है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका भाव, इसका शब्द और इसका अर्थ सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो दर्शन के योग्य है उसको दर्शनीय, जो शोभा के योग्य है उसको शोभनीय, और जो प्रशंसा के योग्य है उसको प्रशंसनीय, और जो रमण के योग्य है उसको हम रमणीय कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देखने योग्य हो उसको हम दर्शनीय कहेंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जीतने की इच्छा। जुगुप्सा, जिगीसा, अभीप्सा, या फिर जिगीविसा। तो जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिगीसा। जीतने की इच्छा को हम लोग कहते हैं जिगीसा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जुगुप्सा हम उसको बोलते हैं जो निंदा या बुराई करे। जुगुप्सा किसको कहते हैं? जो निंदा या फिर बुराई। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है जिगीविसा। तो जिगीविसा ये जो होता है जीने की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयोग होता है। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, जीने की इच्छा रखने वाले के लिए ये शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, वाले के लिए। तो जीने की इच्छा रखने वाले के लिए जिगीविसा। अभीप्सा हम उसको कहते हैं, अभीप्सा के लिए हम बात करें तो इसका मतलब होता है प्रबल इच्छा। इसका मतलब क्या होता है? प्रबल इच्छा होता है। ठीक है, अभीप्सा का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रबल इच्छा, या फिर हम इसको कामना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको हम कामना भी बोल सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। जीतने की इच्छा को हम कहते हैं जिगीसा कहते हैं, और जुगुप्सा का मतलब होता है निंदा या बुराई, अभिप्सा का मतलब होता है प्रबल इच्छा या कामना, और जिगीविसा का मतलब होता है जीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, अपनी हत्या करने वाले को हम क्या कहते हैं? पराघाती कहते हैं, आत्मघाती, मित्रघाती, या फिर सर्वघाती, या फिर सर्वघाती कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मघाती। जो अपनी स्वयं की हत्या कर ले उसको हम क्या कहेंगे? आत्मघाती कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो देखने में प्रिय लगे,
जो देखने में प्रिय लगे उसको क्या कहेंगे? प्रिय सखी कहेंगे, प्रियांशु, प्रियवंदा या फिर प्रियदर्शी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो देखने में प्रिय लगे उसको हम कहेंगे प्रियदर्शी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और यदि आप अच्छे से जवाब इसका देंगे, अच्छे ध्यान से देंगे, तभी दे पाएंगे। ठीक है, तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम अजर कहते हैं, यौवन कहते हैं, अमृत कहते हैं या फिर अमर कहते हैं। तो अमर तो हम उसको कहेंगे जो कभी मरे नहीं। अमर उसको हम कहते हैं जो कभी मरे नहीं, मरे नहीं उसको हम क्या कहेंगे? अमर कहेंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम कहते हैं अजर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अजर। और यौवन का मतलब आपको पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर प्रश्न है। जो आंखों के सामने हो उसको हम क्या कहते हैं? जो आंखों के सामने हो उसको हम क्या कहते हैं? विरोध कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, परोक्ष कहते हैं, अच्छी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ठीक है, अच्छी का मतलब होता है आंख या चक्षु। देखो आंख का पर्यायवाची है, ये क्या है? ये आंख का पर्याय है, और चक्षु भी आंख का पर्याय है। तो फिलहाल ठीक है, तो जो आंख का पर्याय तो नहीं हो सकता, इसलिए इसको काट दीजिए। तो जो आंखों के सामने हो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर, प्रत्यक्ष। परोक्ष हम उसको कहते हैं जो आपके आंखों के सामने ना हो लेकिन हो, है ना। समझने का प्रयास करना कि आपके सामने वो ना हो लेकिन वो आपके पीछे काम कर रहा हो और वो उपस्थित हो, मतलब वो करेंगे, मतलब अस्तित्व में हो। 19 नंबर में है जो भूमि उपजाऊ ना हो, यहाँ पर ध्यान देना है, ना हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं, दलदल कहते हैं, बंजर कहते हैं, उर्वर कहते हैं, उर्वर कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंजर कहते हैं। तो जो भूमि उपजाऊ नहीं होती उसको हम बंजर कहते हैं। और यदि जो भूमि उपजाऊ हो, यदि यहाँ पर आ जाता उपजाऊ हो, तो अगर उपजाऊ हो तो उसको हम कहते हैं उर्वर। ठीक, लेकिन अगर उपजाऊ नहीं है तो उसको हम कहेंगे बंजर। ठीक है, दलदल आपको पता ही होगा कि गीली, जहां पर गीली मिट्टी हो। ठीक है, जहां पर गीली मिट्टी, गीली या फिर मुलायम, ठीक है, मुलायम मिट्टी हो उसको हम कहते हैं दलदल। बंजर उसको कहेंगे जहां की भूमि उपजाऊ ना हो, उर्वर उसको कहेंगे जहां की भूमि उपजाऊ हो। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर, बंजर। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, और आपको बताना है कि मांस खाने वाला को हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता हो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वहारी कहते हैं, अल्पहारी कहते हैं, शाकाहारी या फिर मांसाहारी। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान प्रश्न था। मांस खाने वाले को हम मांसाहारी कहते हैं। और जो शाक खाए, ठीक है, शाक मतलब शाक सब्जी, ठीक है, शाक सब्जी खाने वाले को हम कहते हैं शाकाहारी। ठीक है, शाक सब्जी खाने वाले को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। अल्पाहारी हम कम खाने वाले को कहते हैं। अल्पाहारी हम कम खाने वाले को कहते हैं। कम खाने वाला, एक मिनट, कम खाने वाला, ठीक, यहाँ पर ये बना लेंगे, कम खाने वाला। और सर्वहारी उसको हम कहते हैं सब कुछ खाने वाला। ठीक है, सब कुछ खाने वाले को हम क्या कहेंगे? सर्वहारी कहेंगे। तो एक बार रिवीजन मारते हैं फटाफट। सर्वहारी उसको कहेंगे जो सब कुछ खाता हो, अल्पाहारी उसको कहेंगे जो कम खाता हो, शाकाहारी जो शाक सब्जी खाता हो, और मांसाहारी उसको कहेंगे जो मांस खाने वाला हो। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांस खाने वाले को मांसाहारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर प्रश्न है। जिसका कोई नाथ ना हो उसको हजारी नाथ कहते हैं, कुनाथ कहते हैं, सनाथ कहते हैं, अनाथ कहते हैं। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसका कोई नाथ ना हो उसको हम कहते हैं अनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। हजारी नाथ तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या है? ये एक नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और आपको बताना है कि जिसे जाना ना जा सके उसके लिए हम क्या कहते हैं, ज्ञानशील, ज्ञानोद, ज्ञान अज्ञेय या फिर जिज्ञासु। ठीक है, या फिर जिज्ञासु कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अज्ञेय। अज्ञेय हम उसको कहते हैं जिसे जाना ना जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, अज्ञेय कहेंगे। जिज्ञासु हम उसको कहेंगे ऐसा कोई जो जानने के लिए उत्सुक हो, जो जानने के लिए उत्सुक हो, क्या हो, उत्सुक, उसको हम कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, और जिसे जाना ना जा सके वो है अज्ञेय। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, साथ चलने वाले को हम क्या कहते हैं। साथ चलने वाले को हम क्या कहते हैं, सहयोगी, सहयोग, सहगामी, प्रतिगामी। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, सहगामी। साथ चलने वाले को हम लोग कहते हैं सहगामी। सहयोगी हम उसको कहेंगे जो सहयोग करने वाला हो, सहयोग है ना, मदद, मदद करने वाले को हम कहते हैं सहयोगी, सहयोग करने वाले को, सहयोग करने वाला। ठीक है, सहयोग का मतलब आपको पता ही है, मदद, हेल्प, है ना। और सहगामी का मतलब क्या है, साथ चलने वाला। प्रतिगामी का मतलब क्या होता है कि आपके विपरीत चलने वाला। ठीक है, विपरीत चलने वाला। तो विपरीत चलने वाला प्रतिगामी, साथ चलने वाला सहगामी, और सहयोगी कहेंगे सहयोग करने वाला। ठीक है, सी रहेगा हमारा राइट आंसर, सहगामी। जो मास में एक बार होता हो। चलिए यहाँ से प्रश्न एक बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे जो सप्ताह में एक बार होता हो, जो मास में एक बार होता हो, जो साल में एक बार होता हो, या फिर जो 15 दिन में एक बार होता हो, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बताना कि जो मास में एक बार होता है सभी को पता होगा कि उसको कहते हैं मासिक। डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मासिक। वार्षिक सभी को पता होगा, जो वर्ष में एक बार हो, वर्ष में एक बार, उसको कहते हैं वार्षिक। और जो सप्ताह, सप्ताह में एक बार हो, उसको कहते हैं हम साप्ताहिक। पाक्षिक उसको कहते हैं जो माह के या जो मास के एक पक्ष में हो, एक पक्ष में हो। और मास का एक पक्ष होता है 15 दिन का। कितने दिन का होता है, 15 दिन का। एक पक्ष कितने दिन का होता है दोस्तों, 15 दिन का। तो कहीं कहीं पे आपको प्रश्न मिल जाएगा कि जो 15 दिन में एक बार होता हो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम पाक्षिक कहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से प्रश्न आपसे बन सकता है कि मास के एक पक्ष में होने वाले को क्या कहेंगे, तो ये भी पाक्षिक कहेंगे एक, और 15 दिन में एक बार होने वाले को हम भी पाक्षिक कहेंगे। ठीक है, तो फटाफट से रिवीजन। मासिक उसको कहेंगे जो मास में एक बार होता हो, वार्षिक उसको कहेंगे जो वर्ष में एक बार होता हो, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार होता हो, और पाक्षिक 15 दिनों में एक बार होता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, जो कुछ ना जानता हो उसको क्या कहेंगे, अल्पज्ञ, अज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, मर्मज्ञ कहेंगे। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कुछ ना जानता हो उसको कहेंगे हम अज्ञ। क्या कहेंगे उसको दोस्तों, अज्ञ कहेंगे। बात करते हैं अल्पज्ञ की, तो अल्पज्ञ हम उसको बोलते हैं जो कम जानने वाला हो। अल्पज्ञ हम किसको कहेंगे, कम जानने वाला। ठीक है, कम जानने वाले को क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ क्या किसको कहते हैं, सब कुछ जानने वाला। ठीक है, सब कुछ जानने वाले को हम सर्वज्ञ कहते हैं, सब कुछ जानने वाला। मर्मज्ञ हम उसको कहते हैं मर्म को जानने वाला, मर्म को जानने वाला। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवीजन। जो कुछ ना जानता हो उसको अज्ञ कहेंगे, यही हमारा जवाब सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अल्पज्ञ उसको कहेंगे जो कम जानने वाला हो, सर्वज्ञ उसको कहेंगे जो सब कुछ जानने वाला हो, मर्मज्ञ उसको कहेंगे जो मर्म को जानने वाला हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो बिना तिथि बताए आए उसको क्या कहेंगे, दैनिक कहेंगे, आगत कहेंगे, संत कहेंगे, अतिथि कहेंगे। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो बिना तिथि बताए आए उसको हम कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं उसको, अतिथि कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके
ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। यहाँ पर देखो, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके, ठीक है, ना हो सके, उसको क्या कहेंगे? अस्त्रैण कहेंगे, बंध्या कहेंगे, संतानहीन कहेंगे, अभागी कहेंगे। तो सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, बंध्या। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसको हम लोग कहते हैं बंध्या। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जिसमें शक्ति ना हो, उसको क्या कहेंगे? शक्तिशाली कहेंगे। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शक्तिशाली जिसमें शक्ति हो उसको कहेंगे सशक्त कहेंगे, आसक्त कहेंगे या फिर सशक्त कहेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आसक्त। जिसमें शक्ति ना हो उसको हम क्या कहते हैं? आसक्त कहते हैं, ठीक है। और जो जिसमें शक्ति हो उसको हम लोग कहेंगे सशक्त। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जिसमें शक्ति ना हो वो है ऑप्शन नंबर सी, आसक्त। और जिसमें शक्ति हो मतलब कि सक्षम हो, और उसको हम कहेंगे सशक्त, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर प्रश्न है, जो बात पहले कभी ना हुई हो, जो बात पहले कभी ना हुई हो उसको हम क्या कहेंगे? सुलभ कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे, अविश्वसनीय कहेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम कहते हैं अभूतपूर्व। जिस वस्तु को प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो, ठीक है, जिस वस्तु को प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो उसको हम कहेंगे दुर्लभ, ठीक है। और जैसे मुहावरा होता है गूलर का फूल, गूलर का फूल मुहावरा होता है, तो वो अत्यंत दुर्लभ के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्लभ वो चीज़ है जिसे प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल हो, कठिन हो। सुलभ का मतलब वो है जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। एक मिनट दोस्तों, राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं सुलभ। जो आसानी से न प्राप्त हो उसको दुर्लभ कहेंगे। अभूतपूर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बात पहले कभी ना हुई हो। अविश्वसनीय उसको कहेंगे जो विश्वास के पात्र ना हो, जो विश्वास के पात्र ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अविश्वसनीय कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आकाश को छूने वाला को हम क्या कहते हैं? गगन कहते हैं, आकाशी कहते हैं, खगोली कहते हैं या फिर गगनचुंबी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आकाश को छूने वाले को हम कहते हैं गगनचुंबी। क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। साथ काम करने वाले को क्या कहते हैं? साथ काम करने वाला, सहधर्मी, सहकर्म, सहकर्मी या फिर सहयोग। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सहकर्मी। साथ में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सहकर्मी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो भविष्य में आने वाला हो, जो भविष्य में आने वाला हो उसको हम क्या कहते हैं? परागामी कहते हैं, अकाल कहते हैं, आगामी या फिर भूतकाल। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आगामी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आगामी। आगामी मतलब जो आने वाला हो, ठीक है, जो आने वाला हो उसको आगामी कहते हैं। और जो जाने वाला हो, कहने का मतलब जो चला गया हो, बीत गया हो, जो बीत गया हो उसको हम लोग कहते हैं विगत। क्या कहते हैं हम उसको? विगत कहते हैं। फिलहाल जो भविष्य में आने वाला हो उसको आगामी कहेंगे। सी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, साथ पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? बताइए। साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? साथ सहपाठी कहते हैं, साथी कहते हैं, सहपढ़ या सहयोगी। सभी को पता होगा साथ पढ़ने वाले को हम लोग सहपाठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहपाठी। जो दूर की सोचता हो, ठीक है, जो दूर की सोचता है उसको हम चतुर्दर्शी कहते हैं, द्वादशी कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, एकादशी कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शी। दूर की सोचने वाले को हम क्या कहते हैं? तो हम उसको दूरदर्शी कहते हैं।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही जवाब। एकादशी क्या किसे कहते हैं? तो महीने की 11वीं तिथि को, महीने की 11वीं तिथि को हम एकादशी कहते हैं। ठीक है, महीने की 11वीं तिथि को क्या कहते हैं हम लोग? एकादशी कहते हैं। जो दूर की सोचता है वो दूरदर्शी। जो सबको प्रिय हो, रमणी, सुंदर, शोभिनी, सर्वप्रिय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रिय। जो सबको प्रिय हो उसको हम सर्वप्रिय कहते हैं। ठीक है, रमणी आपने आपको समझाया ही था कि जो आपके मन को आनंद पहुंचाए, है ना, जो आनंद पहुंचाए और आपको देखने में अच्छा लगे, उसको हम क्या कहते हैं? रमणी कहते हैं। और यदि इसके लिए वाक्यांश बनाना चाहें तो जो रमण के योग्य हो उसको हम रमणी कहेंगे। और इसके लिए एससी के लिए अगर हम वाक्यांश बनाना चाहेंगे तो जो शोभा के योग्य हो उसको हम शोभिनी कहेंगे। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, जहां जाया ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अगम्य कहेंगे, सुगम कहेंगे, कुगम या फिर सगम? तो जहां जाया ना जा सके उसको हम कहते हैं अगम्य। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं। सुगम हम उसको कहेंगे जहां जाना आसान हो। जहां जाना, मैं लिखे दे रहा हूं, जहां जाना आसान हो उसको हम क्या कहते हैं? सुगम्य कहते हैं। ठीक है, अगम्य उसको कहेंगे जहां जाया ना जा सके। जिसका वर्णन ना हो सके उसको क्या कहेंगे? मणिक कहेंगे, अवर्णिनी कहेंगे, शोभिनी कहेंगे, हिरण्य कहेंगे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवर्णिनी। जिसका वर्णन ना हो सके उसको हम कहते हैं अवर्णिनी। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, बंधु, मित्र या फिर सहचर। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे। जिसका कोई शत्रु नहीं है उसको कहते हैं अजात शत्रु। ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं? देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। जिस पर आक्रमण हो उसको हम क्या कहेंगे? आक्रांत कहेंगे, आक्रांता कहेंगे, आतातायित, आतातायित कहेंगे या फिर आक्रामक कहेंगे। तो आक्रामक तो हम उसको बोलते हैं जो आक्रमण करने वाला हो, है ना, उसको कहेंगे आक्रामक। तो जिस पर आक्रमण हो उसको हम क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसको हम आक्रांत कहते हैं। आक्रांता उसको कहते हैं जो आक्रमण करे, जो आक्रमण करे उसको हम आक्रांता कहते हैं। और जिस पर आक्रमण करे उसको हम कहते हैं आक्रांत। ठीक है, आक्रामक जो आक्रमण करने वाला हो वो आक्रामक। तो इस प्रश्न के हिसाब से जिस पर आक्रमण हो उसको कहते हैं आक्रांत। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। जो सब कुछ जानता हो, कर्मज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ, जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ, और जो अपने कर्म को जानता हो, जो अपने कर्म को जानता हो वो है कर्मज्ञ, और जो मर्म को जानने वाला हो उसको कहेंगे मर्मज्ञ। चलिए, जिसे भुलाया ना जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके विस्मरणीय कहते हैं। विस्मरणीय हम उसको बोलेंगे जो भुलाया जा सके। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, जिसे भुलाया ना जा सके यह पूछा जा रहा, तो विस्मरणीय तो वो होगा जिसे भुलाया जा सके। ठीक है, भूलनी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अविस्मरणीय अज्ञेय। ठीक है, तो अज्ञेय तो उसको कहते हैं जिसे जाना ना जा सके। अविस्मरणीय वो होता है जिसे भुलाया ना जा सके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार 100 की स्पीड से हम रिवाइज करते हैं। विस्मरणीय किसको बोलेंगे? जिसको भुलाया जा सके। भूलने का कोई मतलब नहीं है। अविस्मरणीय का मतलब क्या है? कि जिसको भुलाया ना जा सके। अज्ञेय का मतलब है जिसको जाना ही ना जा सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 42 नंबर प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं, अजर कहते हैं, अविस्मरणीय कहते हैं, अनंत कहते हैं। अनंत उसको कहेंगे जिसका अंत ना हो। पहले हम समझ लेते हैं कि जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजेय।
अजर हम उसको कहते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है। जो बूढ़ा ना हो कभी, उसको अजर कहते हैं। आप विस्मरणीय उसको कहते हैं जिसे कभी भूला ना जा सके, जिसे कभी भूला ना जा सके। जैसे आपने ऐसी कोई घटना देखी जो आपके दिमाग में छप गई, आप उसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, तो वो घटना कैसी है? आप विस्मरणीय है। अनंत पता ही होगा, जिसका अंत ना हो वो अनंत है, ठीक है। तो इस प्रकार जो जीता ना जा सके वो है अजय। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। जो उपकार को माने, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको बताना है कि जो उपकार को ना माने, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको कमेंट करके बताना है कि जो उपकार को ना माने उसको क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। जो उपकार को माने उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कृतज्ञ, ठीक है। और जो उपकार को ना माने उसको हम कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं उसको? हम कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए सही जवाब, इस वाले के लिए, जो ना माने। और कर्मठ हम उसको कहेंगे जो काम, जो मेहनती, कर्मठ हम कहते हैं मेहनती, जो मेहनत से काम करने वाले को क्या कहते हैं? हम कर्मठ, ठीक है। मेहनत से काम करने वाले को कर्मठ कहते हैं। कर्मज्ञ कहते हैं अपने कर्म को करने वाला, ठीक है। जो अपने कर्म को माने, कर्मज्ञ हम उसको कहेंगे जो अपने कर्म को माने, कर्म को जाने और कर्म को करे। कर्मठ मेहनती आदमी को, कृतज्ञ उपकार ना मानने वाले को, और कृतज्ञ उपकार मानने वाले को कहते हैं। इसलिए डी रहेगा हमारा राइट आंसर, कृतज्ञ। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं? जिसका इलाज ना हो सके उसको हम क्या कहते हैं? दुसाध्य कहते हैं, साध्य कहते हैं, असाध्य कहते हैं, या फिर कुंठा कहते हैं, या फिर कुंठा कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसको कहते हैं हम असाध्य। सदा रहने वाला, सदा रहने वाले को हम क्या कहते हैं? सदाचारी कहते हैं, संविदा कहते हैं, शाश्वत, या फिर सदाशील कहते हैं, या फिर हम लोग इसको सदाशील बोलते हैं। तो देखो, जो सदा रहे, सदा रहने वाले का मतलब जो हमेशा रहे जो हमेशा रहे, और हमेशा रहने वाले को क्या कहते हैं? हम लोग शाश्वत कहते हैं। तो सदा रहने वाला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शाश्वत बोलेंगे। सदाचारी का मतलब होता है, सदाचारी का मतलब होता है अच्छा आचरण करने वाला, अच्छा आचरण करने वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छा आचरण करने वालों को क्या कहते हैं? सदाचारी कहते हैं। संविदा का मतलब होता है समझौता। संविदा का मतलब क्या होता है दोस्तों? समझौता होता है। तो जो हमेशा रहे, जो सदा रहे, उसके लिए हम शाश्वत का इस्तेमाल करेंगे, शाश्वत शब्द का प्रयोग करेंगे। 46 नंबर हमारा प्रश्न है, बहुत तीव्र चलने वाले को क्या कहेंगे? प्रतिगामी। प्रतिगामी उसको कहेंगे जो विपरीत चलने वाले को, विपरीत चलने वाले को हम क्या कहते हैं? तो प्रतिगामी कहते हैं भैया, ठीक है, समझ रहे हैं। विपरीत चलने वाले को हम प्रतिगामी कहते हैं। आगामी आने वाले को कहते हैं। अल्पगामी का मतलब जो धीरे चले, जो मंद चले, ठीक है। धीरे चलने वाले को, एक मिनट, इसको धीरे चलने वाले को नहीं कहेंगे, कम चलने वाले को, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। कम चलने वाले को हम क्या कहेंगे? अल्पगामी कहेंगे। देखो, मंद का मतलब फिर अलग हो जाएगा ना, ठीक है। कम चलने वाले को क्या कहेंगे हम? अल्पगामी कहेंगे। द्रुतगामी कहते हैं बहुत तीव्र चलने वाले को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रुतगामी। बहुत तीव्र चलने वाले को क्या कहते हैं? द्रुतगामी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो नया जन्मा हो उसको क्या कहते हैं? पारिजात, नवजात, कुजात, या फिर सजाती। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवजात। जो नया जन्मा हो उसको कहते हैं नवजात, ठीक है। सजाती कहते हैं एक ही जाति के, ठीक है, जो एक ही जाति के हो, एक ही जाति का हो, उसको क्या कहते हैं? हम सजाती कहते हैं। नया जन्मा हो उसको नवजात। जिसकी कोई संतान ना हो, जिसकी कोई संतान ना हो। देखो, एक प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, वहां पर आपसे पूछा गया था
जिसकी कोई संतान ना हो सके, जिसकी कोई संतान ना हो सके, तो इसके लिए हमने आपको बताया था बंध्या, उसको क्या बोलते हैं, बंध्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं निसंतान। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निसंतान बोलेंगे। बितान का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, बितान का मतलब होता है, जैसे आपने टेंट देखा, टेंट, तंबू, ठीक है, तो बितान का मतलब क्या होता है, तंबू। और कुंवारा का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिसकी शादी ना हुई हो उसको हम क्या कहते हैं, कुंवारा कहते हैं। और विधुर भी एक इम्पोर्टेंट शब्द है, तो विधुर उसको हम कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो या फिर मृत्यु हो गई हो, जिसकी पत्नी की मर गई हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं विधुर। अब लेकिन जिसका पति मर जाए, जिसका पति मर जाए उस औरत को हम कहते हैं विधवा। क्या कहते हैं, विधवा, ठीक है। तो यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पुरुष विधुर कहलाता है, और यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी विधवा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। और कुंवारा का मतलब जिसकी शादी ना हुई हो, जिसकी कोई संतान ना हो उसको हम निसंतान बोलते हैं, और जिसकी संतान ना हो सके उसको हम बंध्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, शालीन, कुलीन, तल्लीन या फिर मलीन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलीन। जो अच्छे कुल में जिसने जन्म लिया हो उसको हम कहते हैं कुलीन, ठीक है। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलीन। जो उपकार को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो, तो हमने अभी आपको बताया उसके लिए शब्द जो है वो है कृतज्ञ। क्या ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कृतज्ञ उसको कहते हैं जो उपकार को मानता हो, जो ना मानता हो वो है कृतज्ञ। चलिए, जो नया आया हो, ठीक है, जो नया जन्मा हो उसके लिए नवजात हम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नवजात कहते हैं, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ दूसरा बताना है, जो नया आया हो, प्राचीन, अर्वाचीन, नवीन या फिर नवागत। तो जो नया आया है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा नवागत, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवागत। प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, प्राचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक, ठीक, आधुनिक। प्राचीन का मतलब अत्यंत पुराना, ठीक है, प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना। तो समझ लेंगे आप लोग कि प्राचीन का जो विलोम हो जाएगा वो होता है अर्वाचीन, और अर्वाचीन का जो मतलब होता है वो होता है आधुनिक। कुछ चीज़ें समझ लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीन हम उसको बोलेंगे जो नया हो, एक मिनट इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। जो नया हो उसको हम क्या कहते हैं, नवीन कहते हैं। और जो नया आया हो उसको हम कहेंगे नवागत, ठीक है। दोनों में अंतर है, जो नया हो उसको हम कहेंगे नवागत, मतलब पहले से आपके पास है, और जो नया आया हो उसको हम कहेंगे नवागत। दोस्तों जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, ये मतलब फालतू में नहीं बता रहे हैं, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, इसलिए वीडियो को छोड़ना नहीं। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे दोस्तों तो ज़रूर हमारा जो 40 में से 40 का टारगेट है वो ज़रूर हमें मिलेगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और ज़रूर मेहनत करेंगे और ज़रूर 40 में से 40 लेकर आएंगे। कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। तो अपने हौसलों को दोस्तों बुलंद रखिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी ना, क्योंकि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और आप लोगों के सपनों में बहुत जान है, क्योंकि आप लोग फौज में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो हौसला है, वो जज्बा है, वो जुनून है कुछ कर दिखाने का। तो 52 नंबर हमारा जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो 15 दिन में एक बार होता हो उसको हम क्या कहते हैं, तो हम आपको बता चुके हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, पाक्षिक कहते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाले को साप्ताहिक, दिन में एक बार होने वाले को दैनिक, और वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें कोई संदेह ना हो उसको हम क्या कहते हैं, संदेहशील हम उसको कहते हैं जिसमें संदेह हो। सह संदेह, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है संदेहास्पद, और या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है निसंदेह। तो जिसमें कोई संदेह ना हो उसको हम लोग कहते हैं निसंदेह कहते हैं।
और जो संदेह के दायरे में हो, मतलब जिस पर थोड़ा बहुत संदेह हो, संदेह के दायरे में हो, और वो संदेहास्पद होता है। ठीक है, तो जिसमें कोई संदेह ना हो वो उसको हम कहेंगे निसंदेह। जिसका अंत ना हो उसको क्या कहेंगे? जिसका अंत ना हो उसको क्या कहेंगे? अजर कहेंगे, अज्ञात कहेंगे, अनंत कहेंगे, अंतिम कहेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। जिसका अंत ना हो उसको क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। जो अभी ना जाना गया हो, जो अभी ना जाना गया हो उसे हम कहते हैं अज्ञात। अजर उसको हम कहते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? अजर। फिलहाल जिसका अंत ना हो उसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। आगे बढ़ जाते हैं। मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो आलसी कहते हैं। आलसी तो हम कामचोर को कहते हैं। ठीक है, कामचोर, कामचोर को हम आलसी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मठ। मेहनताना होता है दोस्तों, मेहनताना होता है मजदूरी। क्या होता है? मजदूरी। जैसे आपने सारा दिन काम किया और आपको मान लो 500 रुपये मिले, तो ये आपकी मेहनताना है, ये आपकी मजदूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। मेहनताना का मतलब होता है मजदूरी, और जो मेहनत करने वाला है उसको हम कहते हैं कर्मठ। जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। क्या होता है दोस्तों? प्रारंभ होता है। तो अजर तो बता ही दिया आपको, जो बूढ़ा ना हो। अनादि, अमर, जो कभी मरे ना। अनंत किसको कहते हैं? जिसका कभी अंत ना हो। और जिसका आदि ना हो उसको हम कहते हैं अनादि कहते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो 100 जो वर्ष में एक बार होता हो। ठीक है, जो वर्ष में एक बार होता हो, बता दिया हमने। वार्षिक, पाक्षिक 15 दिन में, साप्ताहिक 7 दिन में, और दैनिक 1 दिन में एक बार होने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। जो वर्ष में एक बार होता है, वार्षिक। जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा, मितव्ययी हो जाएगा, मितभाषी हो जाएगा, अव्ययी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने की चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, तो समझना जरूरी है। जो अधिक बोलता हो उसके लिए पहले सही जवाब की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अधिक बोलने वाले को हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिक बोलने वाले को हम वाचाल कहते हैं। मितव्ययी को कहते हैं हम कम खर्च करने वाले को। कम खर्च करने वाले को, कम खर्च करने वाला को क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। मितभाषी उसको हम कहते हैं कम बोलने वाले को, कम बोलने। ठीक है, कम बोलने वाले को, कम बोलने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों? मितभाषी कहेंगे। अपव्ययी हम उसको कहते हैं। मितव्ययी का मतलब कम खर्च करने वाला। अपव्ययी का मतलब होता है मतलब कि ज्यादा खर्च करने वाला। क्या होता है मतलब इसका? ज्यादा खर्च करने वाला, या फिर और अच्छे से इसको कहें, पहले इसको हम लिख लेते हैं, करने वाला। ठीक है, राइटिंग के लिए दोस्तों गुस्सा मत होना, क्योंकि राइटिंग इसमें बन नहीं रही है फिलहाल। अपव्ययी ज्यादा खर्च करने वाला, अनायास खर्च करने वाला, बिना किसी वजह के खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। और अपव्ययी का जो विलोम हो जाएगा मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। और वाचाल का विलोम क्या हो जाएगा? देखो वाचाल का विलोम होता है मूक। वाचाल का विलोम क्या होता है? मूक होता है। तो मितव्ययी का मतलब आपको ध्यान में रखना है कि कम खर्च करने वाला होता है। और मितभाषी का मतलब, देखो एक चीज़ यहाँ आपको हम समझाना चाह रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखो जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि वाचाल का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, और यहीं पर मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो वाचाल का विलोम आप लोग सोच रहे होंगे मितभाषी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाचाल का विलोम होता है मूक, और मूक का मतलब होता है गूंगा। और गूंगा का क्या मतलब है? कि जो बोले ही ना। क्या होता है? जो बोले ही ना। ठीक है, तो वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला। मूक का मतलब एकदम जस्ट अपोजिट की बात करेंगे, एकदम विलोम की बात करेंगे, तो जो बोले ही ना, कुछ वही ना बोले, वही का क्या कहेंगे हम? मूक कहेंगे। और वाचाल का विलोम मूक हो जाएगा। तो जो हम समझाना चाह रहे थे वो आपको समझ में आ गया होगा।
और फिलहाल थोड़ा सा आपका ज़्यादा इस क्वेश्चन में टाइम ले लिया हमने, लेकिन चीज़ें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिली होंगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा इसमें मैटर हो गया। तो वाचाल हम उसको बोलेंगे जो अधिक बोलता हो, मितभाषी उसको कहेंगे जो कम खर्च करता हो, सॉरी मितव्ययी उसको कहेंगे, यहाँ पर देखिए मितव्ययी हम उसको कहेंगे जो कम खर्च करने वाला हो, मितभाषी उसको कहेंगे जो कम बोलने वाला हो, अव्ययी उसको कहेंगे जो ज़्यादा खर्च करने वाला हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक कहलाता है, कई बार बता चुके हैं, ये सभी बता चुके हैं, तो अब नहीं बताएंगे इसको। जो सप्ताह में एक बार होता हो वो साप्ताहिक। जो कम बोलता हो ये भी बता चुके हैं, तो उसको हम मितभाषी कहते हैं। और मूक, हमने मूक को भी बता दिया, देखो वहां पर हमने समझा, यहाँ पर आ गया। तो यही फायदा होता है जब हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, मूक का मतलब क्या होता है दोस्तों, गूंगा होता है, और गूंगा उसको कहते हैं जो बोले ही ना। ठीक है, जो कम बोलता है उसको हम कहते हैं मितभाषी। मितव्ययी हम कम खर्च करने वाले को कहते हैं, और वाचाल कहते हैं ज्यादा बोलने वाले को। ठीक है, काम से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं, काम से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं, देखो मेहनती कर्मठ को कहते हैं। मेहनती किसको कहते हैं दोस्तों, कर्मठ को, जो मेहनती हो वो कर्मठ है। तो काम से जी चुराने वाले को हम काम चोर कहते हैं। सी जवाब, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही जवाब। तो 62 नंबर हमारा प्रश्न है, भूत और वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए एक शब्द का चयन करें। तो देखो भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल हैं, और इन तीनों को जो देखे उसको हम कहते हैं त्रिकालदर्शी। इन तीनों काल को जो देखे उसको क्या कहेंगे, त्रिकालदर्शी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। पारदर्शी वो होता है जिसके आर पार दिखाई दे। ठीक है, मान लो ऐसा कोई आवरण है, ऐसा ये कोई गिलास है, अगर इस गिलास के आर पार देखा जा सकता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इस गिलास को हम कहेंगे पारदर्शी। क्या कहेंगे, पारदर्शी, मतलब आर पार देखा जा सकने वाला। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी वो क्या किसको कहेंगे, एक्चुअली सूक्ष्मदर्शी जो है ये एक प्रकार का यंत्र है जिसमें हम अत्यंत छोटी, बहुत छोटी, यहाँ पर अत्यंत छोटी चीजों को देखने का काम करते हैं सूक्ष्मदर्शी से। दूरदर्शी यह भी एक प्रकार का यंत्र है जो कि दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। किसके काम आता है, दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है, के काम में। ठीक, तो एक बार हम आपको समझा देते हैं। जो तीनों काल को देखे त्रिकालदर्शी, जो आर पार दिखाई दे उसको पारदर्शी, सूक्ष्मदर्शी उसको कहते हैं जो अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखे, और दूरदर्शी उसको कहते हैं जो अत्यंत दूर की वस्तुओं को देखे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं, तुलनीय कहते हैं, आदुती कहते हैं, गोपनीय कहते हैं, दंडनीय कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदुती। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं आदुती। तुलनीय हम उसको कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, की जा सके। यहां पर मैं लिखा दे रहा हूं आपके सामने, जिसकी तुलना की जा सके, जिसकी तुलना की जा सके उसको हम क्या कहते हैं, तुलनीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो है अद्वितीय। गोपनीय मतलब कि गुप्त रखने वाला, गुप्त रखने योग्य, ऐसे कर सकते हैं, गुप्त रखने के योग्य। गुप्त रखने के योग्य को क्या कहेंगे, गोपनीय कहेंगे। दंडनीय किसको कहेंगे, दंड के योग्य। ऐसा कोई जो दंड के योग्य हो उसको हम क्या कहेंगे, पहले लिख दे रहे हैं, दंड के योग्य, दंड के योग्य उसको हम कहेंगे दंडनीय। अब एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो होता है अद्वितीय। तुलनीय उसको कहेंगे जिसकी तुलना की जा सके, और अतुलनीय एक शब्द होता है, अतुलनीय। अतुलनीय उसको कहते हैं जिसकी तुलना ना की जा सके, यहाँ पर ठीक है, ना, जिसकी तुलना ना की जा सके वो है अतुलनीय। गोपनीय उसको हम कहते हैं जो गुप्त रखने योग्य हो, और दंडनीय उसको कहते हैं जो दंड के योग्य हो। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। जिसकी आयु लंबी हो उसको हम क्या कहते हैं, जिसकी आयु लंबी हो उसको हम क्या कहते हैं, अल्पायु कहते हैं। अल्पायु उसको हम कहेंगे जिसकी आयु कम हो,
ठीक है, जिसकी आयु कम हो उसको हम कहेंगे अल्पायु, तो ये हो नहीं सकता। जिसकी आयु लंबी हो उसको हम कहते हैं दीर्घायु। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घायु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, दीर्घायु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखी हुई को हम क्या कहते हैं, ऊपर लिखित कहते हैं, स्वलिखित कहते हैं, निम्नलिखित कहते हैं, हस्तलिखित कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित। ऐसा कोई चीज जो नीचे लिखा गया हो उसको हम कहते हैं निम्नलिखित, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं निम्नलिखित। हस्तलिखित जो हाथ से लिखी गई हो, हाथ से लिखी गई, ठीक है, हाथ से लिखी गई हो उसको क्या कहते हैं, हस्तलिखित कहते हैं। स्वलिखित उसको कहेंगे जो स्वयं से लिखी गई हो, स्वयं से लिखी गई हो उसको हम कहेंगे स्वलिखित। और जो नीचे लिखी गई हो, नीचे लिखी हुई हो उसको क्या कहेंगे, निम्नलिखित। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। स्वलिखित स्वयं से लिखी गई हो, निम्नलिखित नीचे लिखी हो, और हस्तलिखित अपने हाथ से लिखी हो। तो ये सारी चीजें थी। सही जवाब क्या हो जाएगा, नीचे लिखी, ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित। 66 नंबर हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो उसको क्या कहते हैं। अभी हमने आपको बताया उसको हम क्या कहते हैं, अल्पायु। जिसकी आयु बहुत ज्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घायु, या फिर जिसकी आयु लंबी हो। अभी हमने इसको भी कराया, जिसकी आयु लंबी है उसको क्या कहेंगे, दीर्घायु कहेंगे। जिसकी आयु कम है उसको हम अल्पायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 67, और आपसे पूछा जा रहा है जो करने योग्य ना हो। ध्यान देना, यहाँ पर पूछा जा रहा है जो करने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे, अकरणी, शोभिनी, दर्शनी, रमणी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकरणी। यदि आपसे ये पूछा जाता कि जो करने योग्य हो, मतलब ये ना हटा दिया जाता, जो करने योग्य हो, तो उसके लिए क्या हो जाता, उसके लिए हो जाता करणीय। क्या हो जाता दोस्तों, करणीय हो जाता। ये बात आपको समझ में आई। शोभिनी किसको कहते हैं, जो शोभा के योग्य हो। दर्शनीय उसको कहते हैं जो दर्शन के योग्य हो। रमणी हम आपको समझा भी चुके हैं, फिर से जान लीजिए कि जो रमण के योग्य हो उसको हम रमणी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि ऊपर लिखी हुई को क्या कहते हैं। जो चीजें ऊपर लिखी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उल्लिखित कहते हैं, अलिखित कहते हैं, निम्नलिखित कहते हैं, अधोलिखित कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या कहेंगे उसको। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उल्लिखित। ऊपर जो चीजें लिखी हैं, जैसे कि इस लाइन के ऊपर ये लिखी है तो ये क्या है, उल्लिखित है। अब इस वाली लाइन के नीचे ये लिखी है तो ये क्या हो जाएगा, निम्नलिखित है। तो नीचे लिखी हुई निम्नलिखित, ऊपर लिखी हुई उल्लिखित। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उल्लिखित। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो करने योग्य हो। हमने आपको बता दिया पहले ही, करणी। जो करने योग्य हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम करणी कहते हैं। कर्मठ हम उसको कहते हैं जो मेहनती हो। कर्मठ हम उसको कहेंगे जो मेहनती हो, ठीक, उसको हम कहते हैं कर्मठ। आकरणी हम करा चुके हैं, जो करने योग्य ना हो, जो करने योग्य ना हो। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय, देखो ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आपको बताना है कि दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है पूर्वाह्न, और ऑप्शन नंबर बी आपके पास है रात्रि, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है अपराह्न, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है मध्याह्न। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं हम, अपराह्न बोलते हैं। पूर्वाह्न हम दोपहर के पहले के समय को बोलते हैं। पूर्व मतलब क्या होता है, आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। होता है कि नहीं होता है। तो जब दोपहर के पहले का समय पूछेगा तो पूर्वाह्न, और जब दोपहर के बाद के समय पूछेगा वो हो जाएगा अपराह्न। तो इसलिए 70 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि पूर्वाह्न का मतलब दोपहर के पहले का समय, रात्रि का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। 71 का आंसर आप लोग देंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना आपको, इतिहास से संबंधित को हम क्या कहते हैं।
ऐतिहासिक कहते हैं, सैद्धांतिक कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं, या फिर पौराणिक कहते हैं, या फिर पौराणिक कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इतिहास से संबंध रखने वाले को हम लोग ऐतिहासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक बोलते हैं। और सिद्धांतों से संबंध रखने वाला, जो सिद्धांत से संबंध रखे, उसको क्या कहेंगे? सैद्धांतिक कहेंगे। ऐतिहासिक का मतलब कुछ नहीं है, वर्तनी अशुद्ध है। और पौराणिक का मतलब क्या होता है? जो पुराणों से संबंध रखे उसको हम पौराणिक कहते हैं। ठीक है, फटाफट से रिवीजन मारते हैं। इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक, सिद्धांतों से संबंध रखने वाले को सैद्धांतिक, पुराणों से संबंध रखने वाले को पौराणिक। आगे बढ़ जाते हैं। जिसका कोई आधार ना हो, मूसलाधार, मूलाधार, निराधार या फिर साधार। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। जिसका कोई आधार ना हो उसको कहते हैं निराधार। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? निराधार कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ को क्या कहेंगे? गोपनीय कहेंगे, और शरणागत कहेंगे, और शरणी कहेंगे, या फिर आगत कहेंगे। आगत तो हम आए हुए को कहते हैं, जो आया हुआ हो उसको हम आगत कहते हैं। लेकिन जो शरण में आया हुआ हो उसको हम कहेंगे शरणागत। उसको हम क्या कहेंगे? शरणागत कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73 का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे। हाथ से लिखा हुआ, हमने अभी आपको बताया, ऊपर लिखा हुआ उल्लिखित, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, और हस्तलिखित हमने इसको भी आपको बताया। हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखे हुए के लिए क्या प्रयोग करेंगे? हस्तलिखित। तो 74 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अधोलिखित और उल्लिखित एक ही चीज है। अधोलिखित और उल्लिखित एक ही चीज है, नीचे लिखी हुई। ठीक है, नीचे लिखी हुई। फटाफट से रिवीजन मारते हैं। उल्लिखित ऊपर, ऊपर लिखी हुई करवा चुके हैं आपको हम। ऊपर लिखी हुई उल्लिखित। निम्नलिखित या अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखी हुई। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? नीचे लिखी हुई। और हस्तलिखित का मतलब है कि हाथ से लिखी हुई या हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, डी रहेगा हमारा राइट आंसर। लेख की नकल, कोई लेख है ना, कोई आपके पास कॉपी है, सॉरी लेख है ना। लेख का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी पेज ऐसा जिसमें कुछ लिखा हो, सिंपल सी बात है ना। लेख की नकल को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? सभी लोग बताएंगे। लिपि कहेंगे, हस्तलिपि कहेंगे, प्रतिलिपि कहेंगे, या फिर नकलची कहेंगे। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जिसको आप लोग कॉपी कहते हैं, जिसको आप लोग कॉपी कहते हैं, वो हिंदी में एक्चुअली होता है प्रतिलिपि। क्या होता है? प्रतिलिपि कहते हैं। फोटो कॉपी यहां पर जोड़ेंगे, फोटो कॉपी। कॉपी का मतलब होता है नकल। कॉपी का मतलब क्या होता है? नकल होता है। अब जब फोटो कॉपी जुड़ेगा, यहां पर अच्छे से लिखते हैं इसको, फोटो कॉपी। फोटो कॉपी को हम लोग कहते हैं प्रतिलिपि। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिलिपि कहते हैं। तो लेख की नकल को हम क्या कहेंगे? प्रतिलिपि कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए है व्यभिचारी, चरित्रहीन, चरित्रवान, या फिर दुष्चरित्र। तो अच्छे चरित्र वाले को हम कहते हैं चरित्रवान। 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चरित्रवान। बढ़ते हैं आगे। जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें सहन शक्ति हो उसको हम क्या कहेंगे? सहनशील कहेंगे, सहनकारी कहेंगे, सहनीय कहेंगे, सहिष्णु कहेंगे। तो जिसमें सहन शक्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहिष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? सहिष्णु। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर, सहिष्णु। आगे बढ़ जाते हैं। जिसकी बुद्धि कम हो, जिसकी बुद्धि कम हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मृदु बुद्धि कहते हैं, सुबुद्धि कहते हैं, दुष्ट बुद्धि कहते हैं, या फिर मंद बुद्धि कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंद बुद्धि। जिसकी बुद्धि कम हो भैया उसको हम लोग क्या बोलत ही? उसको हम लोग बोलत हैं मंद बुद्धि। अब जिसमें बुद्धि न हो, जिसकी बुद्धि न हो एकदम, उसको कहेंगे बंद बुद्धि। ठीक है, मजाक कर रहे हैं दोस्तों, बंद बुद्धि कोई शब्द नहीं होता। जिसकी कोई बुद्धि ना हो, लेकिन आपस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा शब्द पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, फिलहाल जिसकी बुद्धि कम हो उसको हम कहेंगे मंद बुद्धि, और जिसकी बुद्धि दुष्ट हो, कुटिल हो, उसको क्या कहेंगे? दुष्ट बुद्धि।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, मंदबुद्धि। आगे बढ़ते हैं, दोपहर के पहले का समय बता चुके हैं, पूर्वाह्न कहते हैं दोपहर के पहले का समय, क्योंकि पहले का मतलब क्या होता है, पूर्व। ठीक है, और चलिए ठीक है, दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। अपराह्न हम दोपहर के बाद के समय को कहते हैं। अपराह्न हम क्या कहते हैं, दोपहर के बाद के समय, दोपहर के बाद का समय। ठीक है, देखो दिन में 8 पहर होते हैं। ठीक है, दिन में क्या होते हैं, 8 पहर। इसको हम थोड़ा समझा देते हैं आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक दिन में, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एक दिन में 8 पहर होते हैं। कितने पहर होते हैं, 8 पहर होते हैं। और प्रत्येक पहर, पहली बात, प्रत्येक पहर ध्यान से आपको देखना है, प्रत्येक पहर 3 घंटे का होता है। प्रत्येक पहर 3 घंटे का होता है। ठीक है, अब देखो दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब प्रत्येक पहर 3 घंटे का होता है, 3 से इसको डिवाइड कर लो तो 8 त्रिक 24, कितने पहर बन गए, 8 पहर बन गए। अब हम सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं, और सुबह 6 बजे से क्या, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक के समय को हम लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं पूर्वाह्न। क्या कहते हैं, पूर्वाह्न। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, कभी भी आपका प्रश्न गलत ही नहीं होगा। क्या कहते हैं, पूर्वाह्न कहते हैं। अब आते हैं 9 से 12 का जो समय होता है, जो 9 से 12 का आपका समय होता है उसको हम लोग कहते हैं मध्याह्न। उसको क्या कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं। ठीक है, आते हैं 12 से 3 का समय। 12 से 3 का समय जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अपराह्न। क्या कहते हैं उसको, अपराह्न बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको अपराह्न बोलते हैं। अब 3 से 6 का जो समय होता है, 3 से 6 के समय को हम लोग कहते हैं सायंकाल। क्या कहते हैं दोस्तों, सायंकाल कहते हैं। ये सब आप लोग नोट कर लेंगे। अब 6 से 9 बजे, अब आगे हम लोग शाम के बाद वाला, ठीक है, शाम के बाद वाले समय पे आ गए। ठीक है, 6 बजे से 9 बजे शाम का जो समय होता है, 6 बजे से 9 बजे शाम का जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रदोष। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं प्रदोष। अब 9 से 12 जो रात्रि का समय होता है, 9 से 12 जो रात्रि का समय होता है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं निशीथ। क्या कहते हैं दोस्तों, निशीथ कहते हैं। ये हो जाएगा निशीथ। आते हैं 12 से 3 का जो रात्रि का, रात्रि में, ठीक है, जो रात्रि में 12 से 3 का समय है इसको हम लोग कहते हैं त्रियामा। क्या कहते हैं, त्रियामा कहते हैं। और 3 से 6 का सुबह, ठीक, सुबह वाला जो 3 से 6 का समय है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं ऊषा। क्या कहते हैं, ऊषा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दिन के 8 पहर हैं। ये दिन के 8 पहर हैं। एक पहर 3 घंटे का होता है। एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं। ठीक है, सुबह से शुरू करते हैं, सुबह 6 बजे से। तो 6 से 9 का जो समय है उसको हम लोग कहते हैं पूर्वाह्न, और 9 से 12 के समय को हम लोग कहते हैं मध्याह्न, और 12 से 3 के समय को हम लोग कहते हैं अपराह्न, और 3 से 6 के समय को हम लोग कहते हैं सायंकाल, और 6 से 9 के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, शाम वाला। ठीक है, शाम वाला 6 से 9 को क्या बोलते हैं, प्रदोष कहते हैं। और 9 से 12 के समय को हम लोग निशीथ कहते हैं। और 12 से 3 के समय, रात्रि में 12 से 3 का जो समय है उसको हम लोग त्रियामा कहते हैं। और 3 से 6 का जो समय है सुबह वाला उसको हम ऊषा कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न में दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है, अपराह्न दोपहर के बाद का समय कहलाता है। ठीक है, दोपहर के बाद का समय, और मध्याह्न का जो समय होता है वो कौन सा होता है, वो होता है 9 से 12। सायंकाल का समय होता है 3 से 6। सायंकाल का समय कौन सा होता है दोस्तों, 3 से 6। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए विज्ञान से संबंध रखने वाला।
आविष्कार, ज्ञानी, वैज्ञानिक, अल्पज्ञानी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, पूछने योग्य, सुयोग्य, प्रसभ्य, प्रसन्न, योग्य। तो आपको बताना है कि पूछने योग्य के लिए जो एक वाक्य, एक शब्द हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? तो पूछने योग्य को हम लोग कहते हैं प्रसभ्य। क्या कहते हैं? प्रश्रव्य कहते हैं उसको। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, प्रश्रव्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जिसका भोग करना उचित हो, जिसका भोग करना उचित हो, उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है भोग्य, भोजन, भजन, भुक्ति। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भोग्य। जिसका भोग करना उचित हो उसको हम कहते हैं भोग्य। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। अनौपचारिक, उल्लेखनीय, औपचारिक और आधिकारिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक। औपचारिक उसको हम कहते हैं जो ऊपरी दिखावे, सिर्फ ऊपरी दिखावे में हो, है ना, समझ रहे हैं? जैसे मान लो आपके घर में कोई आया, वो वास्तव में काम तो नहीं कर रहा, लेकिन आपके घर में आपको दिखाने के लिए कुछ काम कर रहा है, ऊपरी दिखावे के लिए। ठीक है, तो जो ऊपरी दिखावा करते हैं, ऊपरी दिखावा जो हो, ऐसा काम जो ऊपरी दिखावे के लिए हो, वो काम कहलाता है औपचारिक। ठीक है, औपचारिक कहलाएगा। और औपचारिक का विलोम होता है अनौपचारिक। औपचारिक का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनौपचारिक। आगे बढ़ जाते हैं। जो दिए जाने योग्य हो ना हो, यहाँ पर ध्यान देना, जो दिए जाने योग्य ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दे कहते हैं, अदे कहते हैं, अगे कहते हैं, गे कहते हैं। गे हम उसको बोलते हैं जो गाए जाने योग्य हो। ठीक है, जो गाए जाने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? गे कहते हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा था कि जो दिए जाने योग्य ना हो तो उसको हम अदे कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम अदे कहते हैं। भाई कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। दे हम उसको कहेंगे जो दिए जाने योग्य हो, अदे उसको हम कहेंगे जो दिए जाने योग्य ना हो। ठीक है, समझ गए होंगे? तो इस प्रश्न के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अपरिग्रह कहेंगे, अपरिणीत कहेंगे, अविकारी कहेंगे, अनुरक्त कहेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिणीत। जिसका विवाह ना हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिणीत कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 85 का सही जवाब, अपरिणीत। आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो किसी का पक्ष ना ले। जो किसी का पक्ष ना ले उसको क्या कहेंगे? निपक्ष कहेंगे, तटीय कहेंगे, विपक्ष कहेंगे, तटस्थ कहेंगे। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, सभी लोग इसका बताएंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो किसी के पक्ष में ना हो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं तटस्थ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तटस्थ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तटस्थ। आगे बढ़ जाते हैं और 87 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें चेतना ना हो, जिसमें चेतना ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा चेतन, अचेतन, मूर्ख, चिरंतन। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अचेतन। जिसमें चेतना हो, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? ना हो। जिसमें चेतना हो उसको चेतन कहेंगे, जिसमें चेतना ना हो उसको अचेतन कहते हैं। जो बिल्कुल दिमाग से पैदर होए, है ना, दिमाग से पैदर होए वही का हम लोग का कहा, वो का हम लोग मूर्ख कहेंगे। ठीक है, तो 87 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 88। आपको बताना है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनाव करना है जिस पर विश्वास किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्वस्त, विश्वासी, विश्व, विश्वास पात्र। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको हम लोग कहते हैं विश्वस्त कहते हैं। ठीक है, और जो विश्वास करने के पात्र हो वो है विश्वास पात्र। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा सही जवाब, विश्वस्त। आगे बढ़ते हैं। तो 89 नंबर हमारा प्रश्न है, आपको बताना है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनाव करना है जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, उसको हम क्या कहते हैं?
जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। आगम कहेंगे, और यहाँ पर आगम में लिखा हुआ है, और यहाँ पर गोचर अगोचर। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसको हम कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं अगोचर। गोचर हम उसको कहते हैं जो इंद्रियों से जाना जा सके। ठीक है, यहाँ इसको कहते हैं जो इंद्रियों से जाना जा सके, और इसको कहते हैं जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, उसको क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 90 नंबर हमारा प्रश्न है, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। विभीषण, कुलंकार, कुलीन, कूपमंडूक। तो कुलीन तो हम उसको कहते हैं और जो अच्छे घर में पैदा हुआ हो। ठीक है, जो अच्छे घर में पैदा हुआ, संपन्न घर में पैदा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। विभीषण एक व्यक्ति है, इसको हमने कुछ नहीं कहेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुलंकार। जो अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति हो उसको हम लोग कहते हैं कुलंकार। जैसे विभीषण, विभीषण तो कुलंकार का एक उदाहरण है। कुलंकार का एक उदाहरण है विभीषण, लेकिन अपने कुल के नाश करने वाले व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कुलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कुलंकार कहते हैं। कूपमंडूक हम कहते हैं संकुचित अनुभव वाले व्यक्ति को। ठीक है, संकुचित अनुभव वाले व्यक्ति को, अनुभव वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे दोस्तों? कूपमंडूक कहेंगे। अच्छे खानदान में पैदा होने वाले व्यक्ति को कुलीन कहेंगे। कुलंगार अपने कुल का नाश करने वाले को। आगे बढ़ जाते हैं। 91 नंबर हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। कठिनाई से होने वाला कार्य, कठिनाई से होने वाला कार्य को क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे, श्रम साध्य कहेंगे, आसान कहेंगे, या फिर कष्ट साध्य कहेंगे? तो बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, ये लाजवाब प्रश्न है ये। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कष्ट साध्य। कठिनाई से होने वाले काम को कष्ट साध्य कहेंगे। आसानी से होने वाले, मतलब असाध्य उसको कहेंगे जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ही ना हो सके उसको क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। श्रम से होने वाले काम को, श्रम से होने वाला काम, श्रम से होने वाला काम को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रम साध्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? श्रम साध्य बोलेंगे श्रम से होने वाले काम को। कठिनाई से कष्ट साध्य। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। 92 नंबर हमारा प्रश्न है, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। देखो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको क्या कहेंगे? शरीरज कहेंगे, पार्थिव कहेंगे, अंडज कहेंगे, पिंडज कहेंगे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंडज। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको हम कहेंगे पिंडज। और पार्थिव का संबंध जो होता है, इस पार्थिव कहते हैं उसको जो पृथ्वी से संबंध रखता हो। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को हम लोग कहते हैं पार्थिव। ठीक है, अंडज उसको कहते हैं जो अंडे से जन्म ले। ठीक है, अंडे से जन्म लेने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? अंडज। शरीर से जन्म लेने वाले को पिंडज। पार्थिव उसको कहेंगे जो पृथ्वी से संबंध रखने वाला हो। ठीक है, तो 92 नंबर का प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर का प्रश्न आपको बताना है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। अंतरिक्ष कहते हैं, अधिक तैका कहते हैं, और अनावृत कहते हैं, आगत पतिका कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, जवाब देने का प्रयास करना। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, अधितैका। पहाड़ों के ऊपर समतल भूमि को हम लोग कहते हैं अधितैका कहते हैं। ठीक है, अनावृत हम उसको बोलते हैं जो ढका ना हो, है ना, जो ढका ना हो। आगत पतिका उसको कहते हैं जिसका पति परदेश गया हो, जिसका पति परदेश गया हो उसको हम क्या कहते हैं? आगत पतिका कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बी रहेगा हमारा सही जवाब। 94 नंबर प्रश्न हमारा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। चार भुजाओं वालों को हम क्या कहते हैं? चार भुजाओं वालों को हम क्या कहते हैं? तो चतुर्दशी कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, चतुरानन कहते हैं, चहुमुखी कहते हैं।
चहुमुखी का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजाओं, जिसके चार भुजाएं हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुरानन का मतलब होता है, देखो आनन का मतलब होता है शीश, सिर, आनन का मतलब क्या होता है, सिर होता है। तो चतुरानन किसको कहेंगे, जिसके चार सिर हों, जिसके चार सिर हों उसको चतुरानन कहते हैं। और दशानन किसको कहते हैं, दशानन भैया रावण, रावण किसको कहते हैं, तो जिसके 10 सिर हों, कितने सिर हों, 10 सिर हों दशानन, 4 सिर हों तो चतुरानन, और यदि 4 भुजाएं हों, यदि 4 भुजाएं हों तो चतुर्भुज, ठीक है। 8 भुजाएं हों तो अष्टभुज। तो इस तरीके से समझ लिए होंगे आप लोग, अब बना लेंगे अपने मन से, ठीक है। तो फिलहाल 4 भुजाओं वालों को चतुर्भुज कहेंगे, 94 का बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। अभियुक्त बताएंगे, तटस्थ, मध्यस्थ या फिर गवाह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तटस्थ। अगला प्रश्न हमारा है 96 नंबर। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, देखो जब आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय होती है तो उसके लिए हम एक शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अल्पमत कहते हैं, सहमत कहते हैं, बहुमत कहते हैं, जनमत कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुमत, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वो क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है ना। विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो कौन क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। और लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वो क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो आधे से अधिक मत को, आधे से अधिक लोगों के जो मत मिलकर एक हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुमत कहेंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनाव करिए। जिसे बुलाया ना गया हो उसको हम क्या कहेंगे, अनाहूत कहेंगे, आहूत कहेंगे, आरक्त कहेंगे, अभिभूत कहेंगे। जिसको बुलाया ना गया हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं, देखो अनाहूत कहते हैं। आहूत हम उसको कहते हैं जिसे बुलाया गया हो, जिसका आवाहन किया गया हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आहूत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था जिसे बुलाया ना गया हो उसको हम लोग कहते हैं अनाहूत। तो ऑप्शन नंबर भैया ए सही हो जाए, बिल्कुल सही जवाब हो जाए, ठीक है, अनाहूत। आगे बढ़ जाते हैं। बिना विचारे किया गया विश्वास, बिना विचारे किया गया विश्वास क्या होता है, गोपनीय मतलब समझा चुके हैं, हम नहीं बताएंगे आपको। विश्वासु, अंधविश्वास, विश्वास। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंधविश्वास। मतलब आपने अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया, दूसरों की बताई गई बातों पे आपने आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। किसी नेता ने कहा कि हम तुम्हारे घर में हैंडपंप लगवा देंगे, तुम्हारे द्वारे पे ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, नालियाँ पक्की करवा देंगे, तो आपकी उनकी बातों पे आ गए और बिना अपना विवेक, अपना बुद्धि नहीं लगाया। तो बिना विचारे किया गया विश्वास क्या होता है, अंधविश्वास होता है। फिलहाल ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, बहुत ही शानदार प्रश्न। जिसकी गहराई का पता ना लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कौन सा हो जाएगा, गहरा, आबाद, अगाध, असाध। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके या फिर जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको हम लोग कहते हैं अगाध। क्या कहते हैं दोस्तों, अगाध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, आबाद। आबाद का मतलब होता है बाधा रहित। आबाद का मतलब क्या होता है, बाधा रहित, ठीक है। मतलब कि बेरोक, मतलब जिसमें कोई रुकावट ना हो उसको कहते हैं हम आबाद। लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग अपनी उस मंजिल तक पहुंचने वाले हैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का 100वां प्रश्न होगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा, वो जोश है कुछ कर दिखाने का, और आप जरूर सफल होंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी। जरूर जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर सफल होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको।
अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मिलेंगे। फिलहाल पहले इसका हम लोग उत्तर जान लेते हैं। ठीक है, किसी के पीछे चलने वाला, किसी के पीछे चलने वाले को हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना आपको। आगामी कहते हैं, प्रतिगामी कहते हैं, अनुरागी कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। तो किसी के पीछे चलने वाले को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अनुगामी। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुगामी बोलते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रतिगामी, विपरीत चलने वाले को हमने कई बार बताया आपको, विपरीत चलने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिगामी कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। यदि आपको ये सीरीज, ये वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। और निश्चित रूप से हम टोटल आपको 1000 क्वेश्चंस देंगे। जो शेड्यूल हमने आपको दिया है, सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। बहुत मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन आपको भी मेहनत करते रहना है। ठीक है, और तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।